हम लोग मुस्लिम धर्म सुधार आंदोलन पढ़ रहे हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? मुस्लिम धर्म सुधार आंदोलन। अभी जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो है 19वीं और 20वीं शताब्दी का धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन, जिसे पुनर्जागरण भी कहा जाता है। तो कल जो लास्ट वीडियो था, लास्ट वीडियो या लास्ट क्लास कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, वह था आपका मुस्लिम धर्म सुधार आंदोलन पर हम लोग पढ़ रहे थे। तो मुस्लिम धर्म सुधार आंदोलन में हम लोगों ने अलीगढ़ आंदोलन का चर्चा किया था। हम लोगों ने क्या चर्चा किया था? अलीगढ़ आंदोलन का। अलीगढ़ आंदोलन जो है ये सर सैयद अहमद खान ने शुरू किया था। ये मैंने आपको कल बताया था। सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ आंदोलन को शुरू किया था। सर सैयद अहमद खान ने एक अंग्रेजी में एक पत्रिका लिखा था, लॉयल मोहम्मदन ऑफ इंडियन। लॉयल मोहम्मदन ऑफ इंडियन नामक पत्रिका जो है, कौन लिखा था? यह लिखा था सर सैयद अहमद खान ने। इसी अलीगढ़ आंदोलन के विरोध में एक अहरार आंदोलन शुरू हुआ। इसी अलीगढ़ आंदोलन के विरोध में जो है एक अहरार आंदोलन शुरू हुआ। यह अहरार आंदोलन 1910 में शुरू हुआ था। यह अहरार आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1910 में। और यह अहरार आंदोलन ने कांग्रेस का समर्थन किया। अहरार आंदोलन ने क्या किया? कांग्रेस का समर्थन किया। लेकिन विरोध किसका किया? विरोध किया अहरार आंदोलन ने, वह जो सर सैयद अहमद खान का जो अलीगढ़ आंदोलन था उसका विरोध किया। अलीगढ़ आंदोलन का इसने विरोध किया। अलीगढ़ आंदोलन में एक इंपॉर्टेंट संस्था का स्थापना हुआ था, पैट्रियोटिक एजेंसी। पैट्रियोटिक एजेंसी और प्लस जो है आपका पैट्रियोटिक एजेंसी और मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल डिफेंस एसोसिएशन का इसने विरोध किया। मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल डिफेंस एसोसिएशन का इसने विरोध किया अहरार आंदोलन ने। अहरार आंदोलन ने कांग्रेस का समर्थन किया। पैट्रियोटिक एजेंसी और मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल डिफेंस एसोसिएशन जो अलीगढ़ आंदोलन का था उसका विरोध किया। इस अहरार आंदोलन से जो नेता जुड़े थे, मौलाना मोहम्मद अली, हसन इमाम, मजरूर हक और हकीम अजमल खान। अहरार आंदोलन से जुड़े जो नेता थे, मौलाना मोहम्मद अली, हसन इमाम, मजरूर हक और हकीम अजमल खान, ये चार पर्सनालिटी अहरार आंदोलन से ही जुड़े हुए थे। अब है देवबंद आंदोलन। देवबंद आंदोलन की शुरुआत 1867 में हुआ था। कब हुआ था? 1867 में हुआ था देवबंद आंदोलन का शुरुआत। देवबंद है कहाँ? तो उत्तर प्रदेश में सहारनपुर एक जिला है, वहीं पर जो है देवबंद एक जगह है। देवबंद में एक मदरसा का स्थापना किया गया। देवबंद में एक मदरसा का स्थापना किया गया। कुरान और हदीस की शिक्षा जो है यहाँ पर पढ़ाया जाता था। कुरान और हदीस की शिक्षा पढ़ाया जाता था। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में देवबंद एक जगह है, वहीं पर मदरसा खोला गया कुरान और हदीस की शिक्षा को डेवलप करने के लिए। यह जो देवबंद आंदोलन था, ये संस्थापक थे देवबंद आंदोलन से मोहम्मद कासिम नोनतवी और रशीद अहमद गंगोही। देवबंद आंदोलन उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में एक जगह है देवबंद, वहां पर
1867 में मोहम्मद कासिम ननौतवी और रशीद अहमद गंगोई ने एक मदरसा का स्थापना किया जहां कुरान और हदीस की शिक्षा दी जाती थी। ये जो था, कुरान और हदीस की यहाँ पर शिक्षा दी जाती थी और कुरान पर ये लोग ज्यादा बल देते थे। देवबंद आंदोलन ने कांग्रेस का समर्थन किया था और ब्रिटिश के विरुद्ध जिहाद का नारा दिया था। ब्रिटिश के विरुद्ध जिहाद का नारा दिया था इसने, और ये सब इसका जो है कुछ इंपॉर्टेंट, ब्रिटिश के विरुद्ध जिहाद का नारा दिया और कांग्रेस का समर्थन किया देवबंद आंदोलन ने। मौलाना महमूद हसन थे देवबंद आंदोलन से जुड़े हुए एक प्रमुख नेता। मौलाना महमूद हसन ये जो थे, आप कह सकते हैं कि देवबंद आंदोलन को एक बौद्धिक जामा पहनाने वाले व्यक्ति मौलाना महमूद हसन ही थे, और इससे सबसे इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी जुड़े हुए थे आपको मौलाना अबुल कलाम आजाद। देवबंद आंदोलन से सबसे इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। परीक्षा में पूछा जा सकता है कि मौलाना अबुल कलाम आजाद किस आंदोलन से जुड़े हैं, तो देवबंद आंदोलन से ही वे जुड़े हुए नेता हैं। तो यह है देवबंद आंदोलन के बारे में थोड़ा सा जानकारी। उसके बाद है अहमदिया आंदोलन। अहमदिया आंदोलन अहमदिया आंदोलन 1889 में हुआ था। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी, मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने शुरू किया था। अहमदिया आंदोलन की शुरुआत 1889 में हुआ था। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी, कादियानी जो है एक जगह का नाम है कादियान। कादियान कहाँ है, तो पंजाब में गुरदासपुर जिला में एक कादियान जगह है, पंजाब के गुरदासपुर जिला में। उन्हीं के नाम पर मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी इनको कहा जाता है। ये उदारवादी विचार के थे, इस्लाम के उदारवादी विचारधारा का समर्थन करते थे, और ये कहीं ना कहीं तलाक की प्रथा और बहुपत्नी की प्रथा, इस सब का ये समर्थन करते थे। इन्होंने अपने आप को कृष्ण और ईसा मसीह का अवतार घोषित कर दिया। इन्होंने अपने आप को कृष्ण और ईसा मसीह का अवतार घोषित कर दिया। इन्होंने अपने उदारवादी सिद्धांत के प्रचार के लिए बहरीन ए अहमदिया नामक पत्रिका का प्रकाशन किया। बहरीन ए अहमदिया, इन्होंने अपने उदारवादी सिद्धांतों के प्रचार के लिए बहरीन ए अहमदिया नामक पुस्तक का प्रकाशन किया। तो यही है आपका मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब हम लोग जो है एक महत्वपूर्ण पर्सनालिटी का चर्चा करेंगे। उस पर्सनालिटी का नाम है मोहम्मद इकबाल। मोहम्मद इकबाल जो थे 1876 में जन्म लिए थे और इनकी मृत्यु 1938 में हो गई थी। ये मूलतः कवि थे और कविता लिखकर नवयुवक मुसलमान में और हिंदू में जो है आप कह सकते हैं कि एक तरह से बौद्धिक प्रेरणा देते थे और या दार्शनिक विचार देते थे। मोहम्मद इकबाल का जन्म 1876 में हुआ था, मृत्यु 1938 में हुई थी, 1938 में। और ये मूलतः कवि थे। अपनी कविताओं के द्वारा नवयुवक मुसलमान और हिंदुओं में बौद्धिक प्रेरणा देते थे और दार्शनिक विचार देते थे। ये कहीं ना कहीं विवेकानंद की तरह, इनमें भी विवेकानंद का कुछ प्रभाव कह सकते हैं, क्योंकि विवेकानंद की तरह ये भी कहते थे कि संसार परिवर्तनशील है, संसार जो है परिवर्तनशील है और मनुष्य को अबाध कर्म करते रहना चाहिए और मनुष्य को किसी भी सत्ताधीश के नियंत्रण में नहीं होना चाहिए। मनुष्य को किसी भी सत्ताधीश के नियंत्रण में नहीं रहना चाहिए, ना ही किसी के प्रकृति के नियंत्रण में रहना चाहिए।
क्योंकि यह सब मनुष्य के पर्सनालिटी को सीमित करता है। और कहा कि मनुष्य को कर्म करते रहना चाहिए और कर्म करके इस प्रकृति को नियंत्रित करना चाहिए। कर्म करके जो है इस प्रकृति को नियंत्रित करना चाहिए। ये जो है मोहम्मद इकबाल का जो है चीज दिया हुआ है। मोहम्मद इकबाल जो थे मानवतावादी कवि थे। कैसे कवि थे मोहम्मद इकबाल? तो मानवतावादी कवि थे और मानवतावादी कवि थे। और शुरू में ये जो है हिंदू मुस्लिम एकता के बहुत बड़े समर्थक थे, लेकिन बाद में ये अलगाववाद के शिकार हो गए। मोहम्मद इकबाल अलगाववाद के शिकार हो गए। तो यही है मुस्लिम धर्म सुधार आंदोलन के बारे में जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट था वह मैंने आपको बता दिया। इस प्रकार से मुस्लिम धर्म सुधार आंदोलन अब समाप्त हो गया। अब जो भी है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो निम्न जाति आंदोलन है, स्त्री मुक्ति आंदोलन है, ये सब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त कर रहा हूँ। आज दशहरा का पर्व है। आप लोग दशहरा का जो पर्व है वह प्रतीकात्मक रूप से राम और रावण की लड़ाई है, लेकिन हर मनुष्य के अंदर एक राम है और हर मनुष्य के अंदर एक रावण है। और कहीं ना कहीं वह अंतर्द्वंद ही जो है मनुष्य के अंदर का अंतर्द्वंद ही जो है और उस रावण का नाश करना और राम को अपने ऊपर प्रतिष्ठित करना जो है आपका, आप कह सकते हैं कि दशहरा पर्व का सबसे अच्छा मनाने का तरीका यही है कि राम अपने अंदर के राम को जगाइए और रावण रूपी जो कुविचार है, अहंकार है, उसको समाप्त कीजिए। तब जो है दशहरा जो है का पर्व सार्थक होगा। इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त कर रहा हूँ। मैं नेक्स्ट वीडियो में जो है सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ प्रस्तुत होगा। धन्यवाद।